please gather. So let's welcome Sainath with a big round of applause. Yes, we are ready to hear from you. Thank you. आज मैं साइन बोर्ड वगैरह बेचने के लिए नहीं आया हूँ, साइंस स्टूडियो से नहीं, एक दोस्त के नाते जो भी मैंने मेरे बिजनेस में ऊपर नीचे जो भी तकलीफें देखी है, उससे मैंने जो जूझा है वो मैं शेयर करने के लिए आया हूँ, और हम सब कैसे आगे बढ़ सकते हैं उन चीज़ों को लेके, वो शेयर करने के लिए इधर आया हूँ। बहुत बार जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे लोग पूछते हैं कि सर आप स्टाफ का कैसे करते हो, आप मार्केटिंग का कैसे करते हो, आप वो कैसे करते हो, आप इन्वेंट्री कैसे करते हो। बार बार लोग मुझे पूछते रहते हैं, और जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो वो शौक से पूछते हैं ये ऐसा कैसे वैसे कैसे, और थोड़ा डीपर डाइव करते हैं। और छोटे छोटे चीज़ों से बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे रिजल्ट्स भी आए हैं। पिछली ही थोड़े दिन पहले मैं अपने ही एक मेंबर से बात कर रहा था, तब आधे घंटे के एक डिस्कशन में उनका बड़ा आई ओपनिंग हो गया इन्वेंट्री को लेके। उन साहब का लगभग 10 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री है, 2000 SKUs हैं। ऐसे ही वो इन्वेंट्री के अंदर फंसे थे। उसके बारे में जब बात हुई तो उनको बहुत ही वैल्यू मिला उन चीज़ों से। वो लेके मैंने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना हम इस चीज़ को, मैं हो या आप हो, कोई जो बिजनेस में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो, सब मिलके क्यों ना डिस्कस किया जाए, ताकि हम साथ में ग्रो कर पाएं। और हमने सोचा कि एक सेशंस करेंगे बेसिक्स ऑफ बिजनेस के ऊपर। अच्छा लगा तो कंटिन्यू करते रहेंगे। माफ करो दोस्तों, मैं उम्र में थोड़े लोगों से बहुत ही छोटा हूं, बिजनेस में थोड़े लोगों से बहुत ही छोटा हूं, और मेरी भाषा के ऊपर भी थोड़ी पकड़ नहीं है। फिर भी मैं जितनी मुझे जानकारी है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बिजनेसेस में हम जैसे लोग, जैसे डॉक्टर मैडम लोगों के दांतों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अपने जो एसी वाले भाई हैं जो लोगों के गर्मी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे मुकेश जी हैं सुरक्षा का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वैसे हम सब बिजनेसमैन कोई ना कोई एक समस्या को समाधान करते ही रहते हैं। मतलब कस्टमर के लिए हम कुछ ना कुछ एक जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करते ही हैं। बट बिजनेस में धंधे वाले के भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने इन्वेंट्री बोला, स्टाफ मैनेजमेंट बोला। आपके जो टॉप चैलेंजेस हैं आज के डेट में, आप बताइए। स्टाफ मैनेजमेंट, ओके। कंपटीशन, गुड। और पेमेंट कलेक्शन। नहीं, सच्ची में हंसने की कुछ बात नहीं है। हम सब एक ही थाली में हैं अभी। आप जो भी आपके प्रॉब्लम है बताइए। पेमेंट कलेक्शन बहुत बड़ा हेडेक है सर। इन्वेंट्री जो चाहिए वो सभी बीमारी यही है। और ये 4 ठीक हो जाएंगे तो हो जाएंगे। और भी कुछ है? OTD बोलते हैं इसको, ऑन टाइम डिलीवरी, ओके। ठीक है, स्टाफ मैनेजमेंट के अंदर आ गया, ओके। और न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन, ओके। प्रोडक्ट इनोवेशन और सेल्स बोलूं मैं? सेल्स, इसको सेल्स बोलूं, कैसे बेचें, ठीक है। और नया बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, एग्जिस्टिंग कस्टमर को खुश कैसे रखें, और ग्रो कैसे करें, ऐसे बहुत सारे हैं। मालिक आप कितने साल से बिजनेस में? 21 ईयर्स। वाह। आप? 22, ग्रेट। मालिक आप?
ये सारे चैलेंजेस क्या एक दिन में आए? नहीं, जैसे जैसे हम छोटे टीम थे, 1 से 2 से 3 से आज 50 है, 100 है, एक दिन में तो ये चैलेंजेस नहीं आए। और आज 2025 है, दुनिया बहुत इवॉल्व हो चुकी है। पहले के चैलेंजेस अलग थे, आज के चैलेंजेस अलग हैं, आने वाले चैलेंजेस अलग हैं, दौर अलग है। क्या हम इन चैलेंजेस को एक दिन में, इस 20 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा। तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आज जो हम ज्ञान देंगे, बात करेंगे, इमीडिएट सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए। मैं आप सबको हैंड होल्ड करके ये सारा सॉल्व करने में मदद करूंगा। आज हम 20 मिनट बात करेंगे। कभी आपको मेरी जरूरत लगी, उसके अंदर और भी कुछ पूछना लगा, तो मुझे बेझिझक फोन कीजिए, हम डिस्कस करेंगे। हो सके तो 4, 5, 10 लोग मिलके जूम कॉल कीजिए। मैंने जो इम्प्लीमेंट किया है मैं डिस्कस करूंगा, बट एक दिन में नहीं होगा। बट एक दिन जरूर होगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। ओके, यस, थम्स अप, ग्रेट। तो आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। ये हर एक चीज अगर हम बात करेंगे तो हर हफ्ता 4-4 घंटा, 1-1 घंटा, मतलब 1-1 दिन बात कर पाएंगे। बट आज हम एक छोटी सी टॉपिक 15 मिनट के लिए सिर्फ इन्वेंट्री के ऊपर बात करेंगे। जिस किसी का भी इधर इन्वेंट्री का काम है, मैडम का नहीं है, आपका नहीं है, नहीं है। हाँ, किसका किसका इन्वेंट्री का काम नहीं है? सर इधर वर्षों के लेकिन, हाँ, तो लगभग पकड़ के चलो 80% लोगों का इधर इन्वेंट्री में काम है, ठीक है। तो हाँ, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम आज के डेट में कैसे करते हैं, थोड़ा कुछ आइडियाज। थैंक यू सर। इन्वेंट्री आज के डेट में हम कैसे करते हैं? सॉफ्टवेयर से ट्रैक कर। ईआरपी, वेरी गुड। मैनुअल स्टॉक चेकिंग, स्टॉक चेकिंग, ओके। इन्वेंट्री को लेके हम आज के डेट में क्या क्या करते हैं? ईआरपी करते हैं, स्टॉक चेकिंग करते हैं, ओके। और प्लानिंग करते हैं कि क्या जब कस्टमर का फोन आया खत्म हो गया तब पता चला कि ओके, गुड। मतलब मैं अगर इसको एलैबोरेट करना चाहूं, कस्टमर फोन ಮಾಡ್ತಾನ, ಸರ್ ಇದು ಬೇಕಿತ್ರಿ ಅಂತಾನ, ಅದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, isn't? आके भी बराबर। हाँ, और वही माल ट्रांसपोर्ट में हम बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, वही माल ट्रांसपोर्ट में अटकता है, लेट होता है। ऐसा होता है कभी किसी को? हर टाइम और कस्टमर का इधर अगले दिन ओपनिंग, अगले दिन मुहूर्त, अगले दिन कुछ ना कुछ होता है, ये हमेशा होता है। यानी ये जो भी मैं बोल रहा हूं, कर रहा हूं, मैंने कुछ ऐसे किताबी ज्ञान वगैरह नहीं, जो भी मैंने फेस किया है, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने इंप्लीमेंट किया है, जिस तकलीफे से गुजरा हूं, वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो माल इधर होता नहीं है, कस्टमर को अर्जेंट चाहिए। 100 रुपए का माल है, कस्टमर को हम 110 रुपए में देते हैं, बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए हम उसको 110 में लाके 120 लैंडिंग पर भी फिर भी 110 में देना पड़ता है, कभी कभी होता है, क्योंकि दूसरा माल हमको उससे बिकना है, ठीक है। और क्या आपके इन्वेंट्री, थोड़ा एसकेयूज समझते हैं, मतलब स्टॉक काउंटिंग यूनिट, एसकेयूज, हाँ, स्टॉक किक यूनिट। तो एसकेयूज किसके कितने एसकेयूज है, कुछ आइडियाज है? आप थोड़ा एसक्यू 8000, वाह, 8000 और 250, 250, ओके। और 80, 80 के अंदर अलग अलग वेराइटी साइज होगा ना, 80 प्लस साइजेस 150, ठीक है। और 2000, 2000, गुड, ग्रेट। क्या आपने एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन किया है, ये जिसका भी, जिसी का सबका मिला के ले, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है हाई जीपी, लो जीपी। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट थोड़े आइटम पे ज्यादा होता है, थोड़े आइटम पे 5 या 2% ना के बराबर होता है। ऐसा कोई आइटम होगा? मिक्स एंड मैच, मिक्स एंड मैच,
क्या हम अगर एक सिंपल एग्जांपल लें 1000 SKU का, तो उसमें 200 आइटम तो शायद हो गए, 20% होगा वो, या 20% से ज्यादा भी होगा, मोटा मोटी 20% पकड़ के चल सकते हैं, जो कम मार्जिन देता हो। कम मार्जिन देने वाला ज्यादा रहता है, यानी 80%। 80% कम मार्जिन देने वाला रहेगा। तो फिर भी मैं 50% पकड़ता हूं, उतना नाइंसाफी नहीं करेंगे, 50% पकड़ेंगे। हाँ, तो 50% जब है अपने पास जो लो मार्जिन देने वाला प्रोडक्ट है, क्या वो लो मार्जिन देने वाला प्रोडक्ट का क्या किसी ने काउंट किया कि भाई उसका टर्नआउट रेशो, जैसे फाइनेंस में ऐसा घुमाने की बात आती है, वैसे माल घुमाने की बात किसी ने देखी है कि कितनी बार वो माल घूमता है, महीने में, हफ्ते में, साल में? कुछ आइडिया है कितनी बार आया, कितनी बार गया, कितनी बार आया, कितनी बार आया? अगर वो जितनी बार आया गया आया गया आया गया है, तो उसको रखना है, नहीं तो उसको कैंसिल करना है। इससे क्या किसी के मन में सवाल आ रही है, छोटा आइटम है, आज नहीं तो कल बिकेगा, कस्टमर यही पूछ के आएगा और ये देखते देखते दूसरा नया बड़ा आइटम लेके जाएगा, ऐसा कुछ किसी का सवाल? ओके, एंट्री लेवल प्रोडक्ट रखना पड़ता है। एंट्री लेवल प्रोडक्ट रखना पड़ता है। एंट्री लेवल प्रोडक्ट रखने से कस्टमर एक बार कभी आता है, वो बेचने के बाद हमको आगे चल के वो और भी आइटम बेचेंगे, ठीक है? रखना है, रखेंगे, नो प्रॉब्लम। क्या इसके लिए हम ओवर स्टॉक कर रहे हैं? ठीक है। क्या उसका इन्वेंट्री टर्न ठीक है? मतलब आता जाता हमेशा कंटिन्यूस आता जाता है? नहीं, इरेगुलर। ठीक है। अगर यूजुअली ये माना जाता है, जो कस्टमर, शायद मैं कहीं गलत हूं या कहीं मैच नहीं कर पाऊंगा आपके प्रोसेस को, माना जाता है कि जो छोटा आइटम से कोई कस्टमर आएगा सोच के हम जो माल रखते हैं, वो छोटा कस्टमर, वही कस्टमर वापस उसी आइटम के लिए आएगा, छोटे आइटम के लिए आएगा। ये एक साइंस है, प्रूवन है। हम बड़ा आइटम बड़ा बेचेंगे, बड़ा आइटम रखेंगे, तो बड़ा कस्टमर बड़ा आइटम लेने के लिए ही आएगा, मार्जिन वाला प्रोडक्ट वही बेचेंगे तो वही के लिए आएगा। छोटा कस्टमर छोटे आइटम के लिए हम रखेंगे तो वापस वो छोटा आइटम लेने के लिए ही आएगा। इसके बारे में, हाई जीपी लो जीपी के बारे में और हम आगे चल के हम बात करेंगे। तो यूजुअली क्या होता है, इन्वेंट्री टर्न अगर उसका कम है तो उसको रखना नहीं है। तो टाइम हमारे पास और एक 7-8 मिनट है। मैं, हाँ, ज्यादा ना बोलते हुए, अगर ज्यादा स्टॉक रखने से, पिछली बार जिसमें मैंने बात कर रहा था, उस आदमी का 10 करोड़ रुपए का स्टॉक था और उसका महीना लगभग करोड़ रुपए का बिजनेस है, और उसके आइटम सारे लो मार्जिन वाले आइटम है। उसके लिए उसने 8 गुडाउन रख के बैठा है। लो मार्जिन वाले आइटम अगर हम 500 हटा देंगे या 1000 हटा देंगे, तो वो कस्टमर का चिक चिक हट जाएगा। 8 गोडाउन से 4 गोडाउन हो जाएंगे, बैंक के ओडीज कम हो जाएंगे, रेंट कम हो जाएंगे। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट अगर ठीक ठीक करेंगे तो बहुत कुछ हमारा जीवन पावन होता है। एक हमको और एक चीज ध्यान रखना है, जो इन्वेंट्री में बोला जाता है फीफो। फीफो, गिरीश भाई, फीफो क्या क्या मतलब है? यस, ओके, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये पता है, जैसे कि अगर हम कोई माल एक रैक में रखते हैं, ये आने वाला माल इधर, जाने वाला माल इधर से जाएगा। दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। और एक चीज बोला जाता है इन्वेंट्री में, ओके, ये क्या बोलते हैं इसको? लीफो, गुड। नहीं, मुझे बताओ, मुझे लीफो पता नहीं है। वेरी गुड। और एक है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इज प्लेस। ठीक है, ये कौन फॉलो करता है? यस, मैं गिरीश भाई, सॉरी, सुशील भाई के दुकान में देख पाऊंगा, हर चीज का एक जगह है और उस जगह में वो चीज है। आधी रात में भी कोई उसको जाके हाथ डाले तो उसको वो आइटम मिलता है। वो भी एक अच्छा साइंस है, ताकि आपको एसकेयू के काउंटिंग इजी हो पाए। हर महीना स्टॉक चेकिंग में बहुत आसानी होती है, जो जिस जगह में वो अगर हम रखते हैं। तो मैं
ये सारा चीज करने के लिए इनिशियली हमको फर्स्ट जो आइटम करना पड़ता है वो स्टॉक का इन और आउट, हर दिन, हर सुबह, दोपहर, शाम, ये अगर हम करते जाएंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद हमारा इन्वेंट्री ठीक होता है। एक दिन में नहीं होता है। इन्वेंट्री तो साल लग जाएंगे, अगर 2000-3000 SKU है तो साल लग जाएंगे, बट हमको आज से इन आउट करना है। इससे पहले सेशन में मैंने इन आउट करने के लिए छोटा सा एक टूल दिखा के दिया था। इन आउट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा। और एक है कॉन्सेप्ट OWS, जो बड़े बड़े कंपनीज जो फॉलो करती हैं, ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड। अगर वो माल पड़ा है फिर से उसको लेना नहीं है जब तक उसका एक मिनिमम लिमिट या मैक्सिमम लिमिट से कम हो ना जाए। हर हफ्ते को एक ही बार माल परचेस करना है, भले ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगे या फिर हमको CD मिले या बल्क परचेस कुछ डिस्काउंट मिले। स्टॉक जमा करके डेड नहीं करना है, डैमेज नहीं करना है। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, इसके लिए एग्जाम्पल से स्टोरीज नहीं बता पा रहा हूं। और है एक परसों वैसे ही किसी से बात चल रही थी, एक मेरे ही कस्टमर दुकानदार है, वो दुकानदार 1.5 करोड़ रुपए का गारमेंट का दुकान है, 1.5 करोड़ रुपए का माल रखा है। ऐसे जब बात बात में बात चली तो आगे पीछे ना ब्रांडेड दुकान है, ब्रांडेड दुकान वाला ना 50 लाख रुपए का माल रखा है। 1.5 करोड़ रुपए का माल, ब्रांडेड वाला 50 लाख रुपए का माल, नॉन ब्रांडेड वाला 1.5 करोड़ रुपए का मिक्स एंड मैच, ये वो सब कुछ बेचता है, फिर भी धंधा ब्रांडेड वाले से कम करता है। समझ रहे आप? वैल्यू में इसके पास भी लगभग वही आइटम है, वही सिलेक्शन है, सब कुछ वही है, बट ब्रांडेड वाला जो है ना, जो बिकता है वही रखता है। यानी ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड, यानी जो बिकता है वही मंगाता है। उसकी इन्वेंट्री का सिस्टम बहुत अलग है। जो ब्रांडेड कंपनीज करते हैं वो बहुत ठीक ठीक करते हैं, डाटा उनके पास होता है, फैशंस का, ट्रेंड्स का एनालिटिक्स होता है, कौन से रैक में कितना माल रखना है, कौन सा बिकेगा, उनको पहले से ही पता है। अगर बोलूं तो यही कुछ 1.5 साल पहले मेरे फैक्ट्री के अंदर 20 लाख रुपए का माल था। 20 लाख यानी छोटी अमाउंट, 500 SKU, स्क्रू से लेकर बड़ा आइटम तक 20 लाख रुपए। बट जब उसको हमने डीप डाइव किया, देखा तो हमेशा जब जो चाहिए वो नहीं रहता था। 20 लाख होने के बाद भी जो चाहिए था वो नहीं होता था। देखा सब कुछ करने के बाद आज सिर्फ 10 लाख रुपए का माल है और माल कभी कम नहीं पड़ता है। यानी इस चीज को हमको सही सही करना पड़ता है। और माल ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है और अर्जेंसी में कॉस्ट बढ़ते हैं। ठीक है, आज का सेशन मैं इसी में खत्म करता हूं, यहीं तक, और 2-3 मिनट है। कोई अगर किसी का स्पेसिफिक सवाल है तो पूछ सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो था, I suppose that varies from segment to segment. ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड, नहीं, ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड नहीं, आपने क्या बोला कि मेरा 10 लाख 20 लाख का माल अभी 10 लाख आप सर्विस सेक्टर में है, तो आपको क्या एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है कि मेरे को ये माल बना के निकालना है? तो है, आज मैं रिटेल में हूँ, अगर मेरे पास डायरेक्टली बेचना है वो चीज, और उसका वेराइटीज नहीं रहेगा, जब मैं माल नहीं रखूंगा तो माल बिकेगा क्या? एक तो है ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड और स्टॉक इन स्टॉक आउट का डाटा निकालो। ठीक है, एक छोटी सी साइंस, आपको अगर वो सॉफ्टवेयर चाहिए तो सब कुछ मेरे पास फ्री है, मैं दे देता हूं। होता क्या है, करते क्या है, हम, मैंने सर को समझाया है सारा चीज। वीकली एक बार ऑर्डर करना है। ओके, हमारे पास जो भी SKUs हैं उसके एक मैक्सिमम लिमिट सेट करना है हमको कि भाई इतना तो ये माल रहना ही है, प्लस उसका ट्रांजिट टाइम, कितने दिन में वो वापस माल आएगा। फिर बफर स्टॉक, यस, और उसका एक बोलते हैं क्रिटिकल रेशियो एक होता है। यानी अगर माल ऑर्डर दूं तो ट्रांसपोर्ट में इशू या मिलता नहीं, वो सब क्रिटिकल, जो 1.1 या 1.2 उसको क्रिटिकल मार्किंग देते हैं, वो सब निकाल के एक रेशियो आ जाता है। आपको ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद उसके अंदर एक छोटा सा AI इंप्लीमेंट करेंगे तो अगले महीने में आपके पास क्या बिकेगा आज ही मालूम पड़ेगा। समझ रहे ना? अभी आज की डेट में अगस्त में कितना माल मुझे लगेगा, हम अभी मालूम पड़ जाएगा हमको, कि पास्ट डाटा, पास्ट ट्रेंड्स को वो देख के बता देगा कि
ये हमको स्टॉक रखना है। मैं डीप डाइव नहीं कर पाया टाइम कमी की वजह से। और कुछ हमारे बिजनेस में क्या होता है, ब्रांडेड और अनब्रांडेड। अभी सारा ब्रांडेड वाला कम बिजनेस करता है, अगर नॉन ब्रांड जितने भी है वो वैल्यू भी बिजनेस ज्यादा करता है। अगर हमारे बिजनेस में वैसे करने जाएंगे तो अनब्रांडेड जितने भी आप सेल कर पाएंगे, लेकिन उनको सर्विस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अनब्रांडेड जो उनके पास आज हम ना इन्वेंट्री पे बात करेंगे। आपका तो शायद उतना इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री का जो बड़ा हेडेक है वो सॉल्व करेंगे। आप जो बोल रहे हैं सेल्स पे आता है, सेल्स पे हम जाएंगे कभी। अगर आपको ये सेशन लाइव अच्छा लगा तो हम इसको आगे और 1-2-3 हफ्ते में मॉर्निंग 7 o'clock स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज हमने ज्यादा नहीं सीखा। Let's without wasting any more time. Let's have one clear indication from all the members. Is this session useful for all? Yes. को रिपीट करना है? Yes, continue करना. Alternate Yes. यानी alternate week On रहेगा। everything like what he had 3-4 topics. Yes. So आज inventory, I think other category में बहुत important है। आज inventory बहुत लोगों को क्या है, after coming the system, Okay. बहुत लोग inventory में है आज। Let's discuss this post meeting with great applause. Let's welcome Pooja Patil madam. Let's hear from her. आज की रानी पूजा पाटिल।